गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय हरे गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव भगवान की जय। आइए अपने चित्त को कथा में ले चलें, जहां कथा आप श्रवण कर रहे हैं। अब तक आपने कर्म कांड और उत्तर मीमांसा की कथा सुनी। पूर्व मीमांसा की, पूर्व जो मीमांसा है यानी शास्त्र है, उसमें उपासना कांड है। उपासना की बातें हैं, कर्म की बातें हैं, यज्ञादिक की बातें हैं। और कश्यप ऋषि यज्ञादिक कर्म ही करते हैं। और अब कथा जो प्रारंभ हो रही है वो है उत्तर मीमांसा यानी ज्ञान कांड। ज्ञान, उत्तर मीमांसा में ज्ञान प्रकरण है। कपिल मुनि ज्ञान के अवतार है। भगवान कपिल का अवतार होगा। आइए, स्वयंभू मनु की रानी का नाम है शत्रुपा, जो ब्रह्मा के एक अंग से मनु उत्पन्न हुए, एक से शत्रुपा। मनु महाराज के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और तीन पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, देवहूति का कर्दम से विवाह हुआ और प्रसूति का दक्ष से विवाह हुआ। इन्हीं से पूरा संसार भरा हुआ है। अब कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन नीच, कौन शूद्र, कौन क्षत्रिय, सब के सब यहीं से उनकी सबकी उत्पत्ति है, मनु महाराज से। इसलिए मनु महाराज से ही मानव कहलाते हैं। हम सब मानव है। कर्दम ऋषि और देवहूति के घर कपिल भगवान आए। विदुर जी प्रश्न करते हैं कि हे मैत्रेय जी, आप कर्दम और देवहूति के वंश की कथा कहिए। कपिल भगवान की इस कथा को सुनने की मेरी बहुत इच्छा है। भला जिसका थोड़ा सा भी भगवान में प्रेम होगा, वो भगवान की कथा कैसे न सुनेगा। और विदुर जी तो महाभागवत है ना। उधर मैत्रेय जी 88,000 ऋषियों से कहते हैं कपिल भगवान ब्रह्म ज्ञान के स्वरूप हैं। कर्दम बनोगे तो तुम्हारे घर कपिल आएंगे। कर्दम बनना पड़ेगा भाई। कर्दम का मतलब है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर पूरी कंट्रोल। जब तक जितेंद्रिय नहीं होता तब तक उसे कपिल नहीं मिलता। शरीर में सतगुण की वृद्धि होने पर अपने आप ज्ञान झरना फूट पड़ता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब हम जितेंद्रिय होंगे और सतगुण की वृद्धि होगी हमारे अंदर, तो ज्ञान अपने आप फूट पड़ेगा। भाई मीरा को ज्ञान कहीं लेने नहीं जाना पड़ा। संतों को गुरु कृपा से प्राप्त हो जाता है। और मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन जो भी गुरु कृपा से ही मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं।
ये गुरु कृपा जो होती है, सतोगुण वृद्धि होने पर शरीर में, और गुरु कृपा की जब कृपा हो गुरु की, तो झरना अपने आप फूट पड़ता है। जितनी कैपेसिटी होती है जिस व्यक्ति की, जितनी क्षमता होती है उतना, अगर पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड ही आपके अंदर उतर आवे, जितना भाग में है उतर आवे, तो आपका संभाला तो कैसे जाएगा। लेकिन जितनी क्षमता होती है, जितनी गागर होती है, उतना ही तो जल आएगा, उतना ही आता है। भगवान कृष्ण हर तरह से उदार है। भगवान कृष्ण सबको आनंद देने वाले हैं, हंसने वाली मूर्ति। कभी भी भगवान कृष्ण के मुखार बिंदु पर आप ऐसे नहीं देखोगे कि शोक से संतप्त हो, हमेशा मुस्कुराती हुई मूर्ति। और जो मुस्कुराएगा जीवन में, वही दूसरे को मुस्कान दे सकता है, वही मुस्कान दे सकता है। मुस्कान, हंसना बहुत जरूरी है जीवन में, किंतु समय देने में उदार नहीं है। सब कुछ देने में उदार है, मुस्कान देंगे, हर चीज देंगे, समय नहीं देंगे। समय भगवान सुमरण की अपेक्षा समय अधिक मूल्यवान मानो। सोने की अपेक्षा, एक तो दो सोने होते हैं, एक तो सोना, अपनी निंद्रा को थोड़ा त्यागो, आलस्य में मत रहो, और एक कंचन, इसमें समय बर्बाद मत करो। इसलिए भगवान सोना दे जो है, सुवर्ण की अपेक्षा समय की अधिक मूल्यवान मानो। समय जो मिला है हमें, वो बहुत मूल्यवान है। लक्ष्मी को लक्ष्य में रखोगे तो जीवन सफल होगा। बिना लक्ष्य का मनुष्य बिना पतवार की नाव जैसा होता है। करदम जितेंद्रिय महात्मा थे, उनकी तपश्चर्या सफल हो गई, उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। सिद्धपुर के पास करदम ऋषि का आश्रम है। सिद्धपुर कहां पर है? गुजरात में। वहीं करदम ऋषि का आश्रम है। उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की, शरीर में केवल हड्डियां ही रह गईं। ऐसी कठोर तपश्चर्या से भगवान प्रकट हो गए। आंखों से हर्षाश्रु निकल पड़े उनके। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर वहां पर प्रकट हो गया। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना बहुत अच्छा है। कभी जाओ, कभी मौका मिले तो जरूर बिंदु सरोवर में स्नान करना। तुम भी अधिक ध्यान करोगे तो भगवान तुम पर भी प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन भी देंगे। भगवान का ध्यान हो सके तो कोई बात नहीं है, भगवान का ध्यान न हो सके तो कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान रहो कि तुम्हारा मन कहीं संसार के विषयों में स्थिर न हो जाए। बस आंख रूपी रतन का जतन करो, आंखों की शक्ति का दुर्व्यय मत करो। आंखों में जो शक्ति दी है उसका दुर्व्यय मत करो। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होने लगता है। एक भाई मिले, उन्होंने कहा कश्मीर सुंदर प्रदेश है, देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। जगत की कोई भी वस्तु सुंदर नहीं है, आंखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। मनुष्य सौंदर्य के पीछे पागल हो रहा है, किंतु जिस व्यक्ति ने सौंदर्य में वह पागलपन होता है, क्या इतना भी विचार किया ये सुंदरता जो संसार की है वो बनाई किसने है? अरे वो कितना सुंदर होगा। जिसने इस संसार को बनाया है वो कितना सुंदर होगा।
ठाकुर जी के दर्शन करने से आंखें सफल होती हैं। करदम कहते हैं, महाराज आपके दर्शन करने से मेरी आंखें सफल हुई हैं। आपको प्राप्त करने के बाद संसार की मांग करने वाला मूर्ख है। संसार के जिस सुख का भाग नरक के कीड़े भी करते हैं, भोग नरक के कीड़े भी करते हैं, वैसे ही सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख कौन होगा। लौकिक काम सुख की इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण की आराधना करने वाला तुच्छ है। करदम ने भगवान से कहा कि मैं आपके स्त्री संग की नहीं, स्त्री सत्संग की इच्छा करता हूं। ये बात सुन लीजिए, मैं स्त्री संग की नहीं, स्त्री सत्संग की इच्छा करता हूं। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए भगवान कि जो मुझे प्रभु की ओर ले जाए। ऐसी पत्नी मुझे मिले कि जब कभी मेरे मन में पाप आ जाए तो मुझे उस पाप से रोके और प्रभु के मार्ग में ले चले। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, किंतु तैरने के लिए हो। कृष्ण सेवा महान धर्म है। मैं काम सुख नहीं मांगता। शास्त्र में पत्नी के काम पत्नी नहीं कहा है, किंतु धर्म पत्नी कहा है। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए मुझे आज्ञा दी है। मैं पत्नी नहीं, घर में सत्संग चाहता हूं। स्त्री संग नहीं, काम संग नहीं, सत्संग मैं चाहता हूं। धर्म के आचरण के लिए पत्नी मुझे चाहिए, ऐसी पत्नी मुझे चाहिए। अकेला पुरुष या अकेली स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती। नाविक के बगैर अकेली नाव संसार सागर से पार नहीं कर सकते। नाविक भी अकेला संसार सागर पार नहीं कर सकता। स्त्री नौका है, पुरुष नाविक है। दोनों का एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। पुरुष में विवेक होता है और स्त्री में स्नेह। विवेक और स्नेह के मिलने से भक्ति प्रकट होती है। पुरुष कमा सकता है, पुरुष ज्ञान स्वरूप है। स्त्री का हृदय कोमल होने के कारण वह समर्पण करती है। स्त्री क्रिया शक्ति है। बहुतों को आश्चर्य होगा कि करदम ने इतने सारे वर्ष की तपस्या के बाद भगवान से मुक्ति क्यों नहीं मांगी। करदम ने सोचा कि हजारों जन्मों की काम वासनाएं सुषुप्त रीति से मन में जमा हो गई हैं। उन्हें संतुष्ट करके मनुष्य पर जो 3 प्रकार के ऋण हैं उनसे मुक्त होना अच्छा है और उसके बाद मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए। भगवान ने कहा 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। महात्मा ने आज्ञा दी कि मनु महाराज कन्या लेकर आए तब नखरे मत करना। आजकल के लोग नखरे दिखाते हैं ना कि हमें विवाह नहीं करना। पति पत्नी पवित्र जीवन जिए तो उनके लिए जन्म लेने का भगवान की इच्छा होती है। भगवान ने कहा कि मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ आऊंगा। जगत को मुझे सांख्य दर्शन शास्त्र का उपदेश करना है। नारद जी मनु महाराज के पास आते हैं। नारद जी ने कहा कि मनु महाराज से तुम अपनी देवहूति पुत्री को करदम ऋषि को समर्पित कर दो। विवाह का प्रयोजन कर्म विकास नहीं है, किंतु काम विनाश है। विवाह का प्रयोजन जो है वो काम विकास नहीं है, किंतु काम विनाश है। काम भाव को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम का उपभोग करके उसका विनाश करना है गृहस्थ आश्रम का आदर्श। करदम ऋषि कहते हैं मेरा विवाह काम के विनाश के लिए है। काम कृष्ण मिलन में विघ्न करता है, उसी काम को मुझे मारना है। एक पुत्र के होने तक लौकिक संबंध बनाए रखूंगा और एक पुत्र के हो जाने पर लौकिक संबंध का त्याग करूंगा और संन्यास ले लूंगा मैं। कन्यादान के मंत्र में लिखा है संतत्या इत एक वचनम। संतति भी ऐसा नहीं कहा। वंश की रक्षा करने के लिए एक ही पुत्र के लिए कन्या को अर्पित करता हूं। शास्त्र ने पहले पुत्र को ही धर्म पुत्र कहा है, अन्य सभी पुत्र कामज पुत्र हैं।
कामाचरण के लिए नहीं, धर्माचरण के लिए विवाह है। पिता पुत्र से कहता है कि तू मेरी आत्मा है। एक पुत्र होने के बाद पत्नी माता समान होती है। काम ईश्वर की भांति व्यापक होना चाहिए। जहाँ सुंदरता दिखती है वहाँ काम उत्पन्न होता है। उसे एक ही स्त्री में संजोकर नाश करने के लिए विवाह करना है। विवाह के समय सावधान कहा जाता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि विवाह के बाद वह सावधान नहीं रहेगा। विवाह के बाद सावधान रहे वही जीत जाता है, अथवा जो पहले से सावधान होता है वह जीतता है। रामदास स्वामी विवाह से पहले ही सावधान हो गए थे। विवाह मंडप में पुरोहित जी ने सावधान सावधान कहा और वे सावधान होकर मंडप से भाग खड़े हो गए। भोग के बिना रोग नहीं होता। पूर्व जन्म के पाप के कारण भी कुछ रोग होते हैं, तो कुछ रोग इस जन्म के भोग विलास के कारण भी हुआ करते हैं। भोगे रोग भयम, भोग के उपभोग में रोगों का भय रहता है। भोग बढ़ने से आयुष का क्षय होता है। हम भोग का उपभोग नहीं कर पाते, भोग ही हमारा उपभोग कर देते हैं। जब से वर राजा मोटर में बैठकर विवाह करने जाने लगा, तब से घर संसार बिगड़ गया है। आज के वर राजा को घोड़े पर से गिर जाने का डर लगता है। उससे पूछो कि एक ही घोड़ा तुझे गिरा देगा तो वे 11 घोड़े तेरी क्या दशा करेंगे। एक घोड़े को अंकुश में नहीं रख सकता तो फिर उन 11 घोड़ों को कैसे अंकुश में रख सकेगा। 11 इंद्रियां, 11 घोड़े हैं। जितेंद्रिय होने के लिए विवाह करना है। आज तो हम विवाह का हेतु ही भूल गए हैं। कर्दम ऋषि ने आदर्श बताया कि मेरा विवाह एक सत्पुत्र के लिए है, उसके बाद मैं संन्यास लूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा है, तुम्हारी कन्या को मान्य हो तो मैं विवाह करने को तैयार हूं। मनु महाराज ने पुत्री से कहा, ये तो विवाह के समय ही संन्यास की बात करने लगे हैं, किंतु देवहूति भी असाधारण नहीं थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, देवहूति ने कहा, मुझे ऐसे ही पति की जरूरत थी। कामांध होकर संसार सागर में डूबने के लिए गृहस्थ आश्रम नहीं है। मेरी ऐसी इच्छा थी कि मुझे कोई जितेंद्रिय पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवहूति होती है। देवों को आहुति देने वाली देवहूति, निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है, जिसमें काम नहीं है। और जो जितेंद्रिय हो वही कर्दम है, और जो देवों को बुलाए, देवों को आहुति दे, देवों को आवाहन करे, वो देवहूति। और जब ऐसे दोनों मिलन होता है तभी भगवान उत्पन्न होते हैं आकर के। इतना ही कहकर के वाणी को विराम, इससे आगे की कथा फिर सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब थोड़े वीडियो बड़े बड़े आएंगे और सुन लेना भाई, इनमें बहुत बड़ा रहस्य बड़ा हुआ है। गृहस्थ आश्रम के लिए बहुत बड़ा संदेश है, सुनते रहना।